आज हम लोग चर्चा करते हैं मणिपुर की हिंसा के बारे में। पिछले 2 महीनों से हम हर रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है। ये मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है, इसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम मणिपुर का बैकग्राउंड जान लेते हैं। सन 1949 में मणिपुर है वो भारतीय संघ में शामिल हुआ था। और 1972 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा था। 1972 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा और 1972 में ये भारत का 19वां राज्य बना था। तो ये तो हो गया मणिपुर के बारे में। अब हम देखते हैं कि मणिपुर का क्षेत्रफल कितना है और मणिपुर की आबादी कितनी है। तो मणिपुर का क्षेत्रफल है ये 22,377 वर्ग किलोमीटर है और जो इसकी आबादी है वो है लगभग 38 लाख। जो 22,377 वर्ग किलोमीटर का इसका जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के 10% भाग पर 55% आबादी रहती है। वो कौन सी आबादी है? मैते समुदाय। जो मणिपुर का ये जो क्षेत्रफल है, इसके 10% भाग पर 55% आबादी रहती है, वो है मैते समुदाय। और मैते समुदाय ये कौन कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये हिंदू बहुल समुदाय है। जबकि इसके 90% भाग पर केवल 35% आबादी रहती है और वो आबादी है नग्गा और कुकी जनजाति। और जो ये नग्गा कुकी जनजाति है, ये है ईसाई बहुल जनजाति। तो जो मणिपुर का टोटल क्षेत्रफल है, इसके 10% भाग पर तो रहती है 55% आबादी और वो है मैते समुदाय। और जो 90% इसका क्षेत्रफल है, इस पर रहती है 35% जनजाति, वो है नगा जनजाति। मैते समुदाय है ये हिंदू धर्म को मानने वाला है और मुख्यतः ये इम्फाल घाटी में रहता है। जबकि नगा और कुकी जनजाति है ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है और ईसाई धर्म को मानने वाली है। और ये तो होगी इसकी क्षेत्रफल और आबादी के बारे में। अब हम देखते हैं कि यहाँ की जो विधानसभा है उसमें टोटल कितनी सीटें हैं। तो यहाँ की विधानसभा है वो 60 सदस्यीय है। 60 सदस्यीय विधानसभा है। इस 60 सदस्यीय विधानसभा के जो 40 एमएलए हैं वो है मैते समुदाय से। जबकि इसके 20 एमएलए वो है नग्गा और कुकी जनजाति से। ये तो हो गया मणिपुर के बारे में मोटी मोटी जानकारी कि इसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां रहती है और ये कितने क्षेत्रफल पर कौन सी जनजाति रह रही है। इसकी जो विधानसभा वो कितनी सदस्यीय सीटों वाली विधानसभा है और जो विधानसभा है उनमें किस जनजाति का दबदबा है। अब जो हिंसा फैल रही है इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है मेते समुदाय और नग्गा कुकी जनजातियां इसके बीच में कन्फ्लिक्ट होना। और इस संघर्ष का कारण क्या है? तो जो मेते समुदाय है ये स्वयं को एसटी में शामिल करने की मांग कर रहा है, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहा है। मेते समुदाय का कहना है
कि जो नगा और कुकी जनजाति है, नगा और कुकी जनजाति है, ये मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में इनका आधिपत्य है। जबकि जो मैतेई समुदाय है वो केवल 10% क्षेत्रफल पर रहता है, वो भी इम्फाल घाटी में। और इसके अलावा इनका इनका ये भी दलील है मैतेई समुदाय की कि 1949 में जब मणिपुर भारतीय संघ में शामिल हुआ था, उससे पहले मैतेई समुदाय इसे एसटी का दर्जा प्राप्त था। और उसकी एक दलील ये भी है कि जो नगा कुकी जनजाति है, ये राजतंत्र के समय म्यांमार से बुलाई गई थी। और क्यों बुलाई गई थी, तो ये युद्ध लड़ने के लिए यहाँ पे बुलाई गई थी। कालांतर में जो नगा और कुकी जनजाति है यहीं पर बस गई और रोजगार के लिए जंगल काटने लगी। फिर जंगल काट करके वहां पर इन्होंने अफीम की खेती की थी। और धीरे धीरे देखते ही देखते मणिपुर है वो ड्रग तस्करी का ट्रायंगल बन गया। उधर जो नगा और कुकी जनजाति है, उसकी दलील है कि जो मैतेई समुदाय है ये पहले से ही एक अच्छी और मजबूत स्थिति में है। अगर इसे एसटी का दर्जा दिया गया तो जो नगा और कुकी जनजाति है उसके अवसरों में कमी आएगी। इसके अलावा इनमें शुरू से ही संघर्ष था। तो इस संघर्ष को सुलझाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, तो 2008 में भारत सरकार ने इन दोनों समुदायों के मध्य शांति स्थापना के लिए शांति समझौता करवाया था। परंतु मैतेई समुदाय की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने 10 वर्ष पूर्व एक आयोग का गठन किया था, जिसके तहत मैतेई समुदाय को क्या अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर निर्णय करने के लिए उन्होंने आयोग का गठन किया था। परंतु उस आयोग पर मणिपुर के हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से इनमें कन्फ्लिक्ट जो संघर्ष है वो उभरा नहीं। फिर मार्च 2023 में यहाँ के जो सरकार थी उसने शांति समझौते को रद्द कर दिया और जो जंगलों में इनकी अफीम की खेती की जा रही थी उस खेती को नष्ट किया जाने लगा और इन्हें पहाड़ी क्षेत्रों से नगा और कुकी जनजाति को खदेड़ा जाने लगा। इससे जो नगा और कुकी जनजाति है इनमें आक्रोश पैदा हुआ। उसी समय जो मणिपुर हाई कोर्ट है इसने राज्य सरकार को आदेश दिया मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर एक आयोग का गठन करें और इस पर पुनर्विचार करें मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने पर। और 4 महीने के अंदर अंदर इसका प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार को भेज। तो इस दौरान राज्य सरकार और भारत सरकार ने क्या क्या किया था, इन्हीं प्रयासों में हम भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 355 के बारे में जानते हैं। जो आर्टिकल 355 है इसमें कहा गया है कि भारत सरकार का ये कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के समय वो प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा एवं साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार शासन का संचालन करे। ये तो है आर्टिकल 355 में। अब आर्टिकल 355 जब सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पे इम्पोज करती है तो वहां पे कौन कौन सी व्यवस्थाएं कर सकती है। किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए केंद्र सरकार इस आर्टिकल को इम्पोज करती है, जिसके तहत केंद्रीय सेना और पुलिस व्यवस्था को वहां पे कायम करती है, जिससे वहां की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। और यही केंद्र सरकार ने वहां पे अभी शासन को संचालित करने और शांति स्थापना के लिए इस आर्टिकल को इम्पोज किया गया है। अब एक ये भी सवाल आता है कि जो नगा और कुकी जनजाति है ये कहती है कि आर्टिकल 371 सी, संविधान का आर्टिकल 371 है, 371 सी है, इसके तहत एक समिति के गठन करने की व्यवस्था की गई है जो यहाँ पे गठित नहीं की गई। जबकि यहाँ की जो राज्य सरकार है उसका कहना है कि आर्टिकल 371 सी में ये कहा गया है कि जो जनजातीय समुदाय है
इससे संबंधित सुझावों और निर्णयों के लिए और इनको किन किन चीजों की सुविधाएं देनी चाहिए, इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी। और इस समिति में कौन कौन सदस्य होंगे, तो जो मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र के जो भी विधानसभा सदस्य चुनकर आते हैं वो इस समिति के सदस्य होंगे। और यहाँ की राज्य सरकार का कहना है कि ये जो समिति है ये गठित की हुई है। अब इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब कभी भी किसी भी जाति को एसटी में शामिल करना होता है तो जो भारतीय संविधान के किन आर्टिकल के तहत ये व्यवस्था की जाती है या कौन सी प्रोसेस है, तो आर्टिकल 341 और 42। आर्टिकल 341 और 42 है, इसके तहत राष्ट्रपति है वो किसी भी जाति को जनजाति में शामिल कर सकती है, अर्थात उसे एसटी में शामिल कर सकती है। और इसके लिए वहां की जिस भी राज्य की जो जनजाति है उसे एसटी में शामिल किया जाता है, तो वहां की राज्य सरकार है वो सबसे पहले इसका प्रस्ताव तैयार करती है और वहां की विधानसभा से इस प्रस्ताव को पारित करवाती है। तत्पश्चात इसे संसद में भेजा जाता है और संसद के दोनों सदनों से इस प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किसी भी जाति को जनजाति में शामिल किया जाता है। तो ये तो हो गया कि किसी भी जाति को जनजाति बनाने के लिए किस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो मणिपुर है इसका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मणिपुर है इसकी स्थिति के बारे में हमने सबसे पहले जान ही लिया। अब ये देख लेते हैं कि ये इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो इसके पड़ोसी राज्यों में नागालैंड है, मिजोरम है, असम है और ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है म्यांमार के साथ में। और इसके अलावा हमने सबसे पहले इसका क्षेत्रफल वगैरह सबसे पहले हमने देख ही लिया था। अब पॉलिटिकल